2 नवंबर 1917 को बर्तानिया के खारजा सेक्रेटरी आर्थर बेलफोर ने एक खत लिखा जो 100 साल के बाद भी लड़े जाने वाली तनाज़े को ख़त्म कर देगा। इस खत में यह लिखा हुआ था कि आर्थर बेलफोर की हुकूमत फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए एक कौमी घर के क़याम के हक़ में है और उस मकसद के हुसूल के लिए अपनी पूरी कोशिशें बरोकार लाएगी। जब बेलफोर ने अपनी हुकूमत की फ़लस्तीन में यहूदियों का वतन बनाने के इरादे के बारे में लिखा तो वहाँ रहने वाले 90% लोग यहूदी नहीं थे, मगर वहाँ ज़्यादातर सिर्फ मुसलमान थे। ये थी बरतानवी वादे की कहानी जो फ़लस्तीन की तबाही और इसराइल की रियासत के क़याम का बायस बनी। ये पहले जंग अजीम है और अंग्रेज़ बहुत से वादे कर रहे थे। फ़लस्तीन में यहूदियों के वतन का वादा करने के अलावा उन्होंने अरब रहनुमाओं से आज़ादी का वादा भी किया। अगर वो बरतानिया के दुश्मन सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ उठ खड़े होंगे तो उन अरबों को वो आज़ादी दिलाएंगे, और अरबों ने ऐसा ही किया। हॉलीवुड ने इस पर एक फिल्म भी बनाई है। Arabia's for the Arabs now. That's what I've told them anyway. That's what they think. That's why they're fighting. Oh, surely. बेलफोर के खत के अगले महीने बरतानवी फौजों ने फ़लस्तीन पर कब्जा कर लिया, जिससे 400 साला उस्मानी हुकूमत का खात्मा हुआ। वहाँ जो लोग रहते थे वो अरब थे, ज़्यादातर मुसलमान, लेकिन कुछ ईसाई और यहूदी अक़लियत में भी थे। वो यूरोपीय यहूदियों को भी एक छोटी सी तादाद थी जिन्होंने 1800 की दिहाई के आखिर में वहाँ छोटी कॉलोनियाँ बनाना शुरू कर दी थी। एक ऐसे वक्त में जब बहुत से यहूदी यूरोप में होलनाक जुल्म व सितम का शिकार थे। उन्हें लगा कि फ़लस्तीन फरार हो सकता है। फ़लस्तीन में यहूदियों की मौजूदगी का ख्याल सेहोनियत के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन ये यूरोपीय यहूदियों के दरमियान एक झोंका ही रहा। उनमें से बहुत से लोगों ने महसूस किया कि उन्हें जुल्म व सितम से बचने के लिए अपना मुल्क नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन एक सियासी तहरीक के तौर पर सेहोनियत ने ऑस्ट्रिया के एक आदमी थियोडर हर्जल के साथ एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। हम आज आप लोगों को बताएंगे कि इन मासूम फ़लस्तीनों की नस्ल कशी क्यों की जा रही है और इनके पीछे क्या राज छुपे हुए हैं। इन सारी चीज़ों से और मासूम फ़लस्तीनों की नस्ल कशी के बारे में पीछे यहूदियों और ईसाइयों का क्या मकसद है, वो सब जानने के लिए मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा और उनके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और नॉलेज में इजाफा भी हो। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। 19वीं सदी के आखिर में यहूदी सहाफ़ी थियोडर हर्जल ने आज़ाद यहूदी रियासत का तस्वुर पेश किया था। उसके बाद ही यहूदी कौमपरस्ती की तहरीक शुरू हुई, ज़ियोनिज़्म। इसके मानने वालों को सेहनी यानी ज़ियोनिस्ट कहा जाता है। थियोडर हर्जल और 2 और यहूदी रहनुमाओं ने 1897 में स्विट्ज़रलैंड के शहर बासेल में पहली सेहनी कांग्रेस का इनकाद किया, जिसमें आलमी ताकतों को अपने दाव में फंसाने और फ़लस्तीन में ज़मीन खरीद कर आबादकारी और वहाँ सेहनी जंगजू ग्रुप्स की तश्कील के मंसूबे बनाए गए। सेहोनियों को यहूदियों के लिए एक रियासत चाहिए थी, जबकि आलमी ताकतों को अरब दुनिया की दौलत लूटने की हिर्स थी। इन दोनों के मकसद में सल्तनत उस्मानिया एक दीवार की तरह हायल थी, क्योंकि मशरिक़ वस्ता पर सल्तनत उस्मानिया का कंट्रोल था। चुनाचे सेहोनियों और उस वक्त की आलमी ताकतों ने मिलकर सल्तनत उस्मानिया को खोखला करना शुरू कर दिया। सेहोनी तहरीक के नुमाइंदों ने उस्मानिया खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद को पेशकश की कि अगर आप यहूदियों को फ़लस्तीन आबादकारी के लिए फराहम कर दें और तो हम सल्तनत के तमाम कर्जे माफ कर देंगे, लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद ने उस पेशकश को ठुकरा दिया। बहरहाल जब सल्तनत उस्मानिया अपने शाह खर्चियों, बाहमी निफाक और बद इंतजामी के बाइस कमजोर होने लगी तो मशरिक़ वस्ता के इलाके उसके साथ और बहुत सारे इलाके उसके हाथ से निकलने लगे। फिर क्या हुआ कि बरतानिया ने उर्दन, ओमान, कुवैत, मिस्र, शाम और इराक के कुछ हिस्से और अरेबियन गल्फ पर कब्जा कर लिया। फ्रांस ने अलजायर और ट्यूनिस हड़प कर लिया, जबकि इटली ने लीबिया पर कब्जा जमा लिया। 1914 में पहली जंग अजीम का आगाज हुआ तो फ्रांस, बरतानिया, इटली और सल्तनत उस्मानिया के अलावा रूस और जर्मनी जैसी दूसरी ताकतें भी उभर कर सामने आईं। सल्तनत उस्मानिया के इलाकों की बंदर बांट के लिए फ्रांस, बरतानिया, इटली और रूस ने मिलकर 16 मई 1916 को एक खुफिया मुआहदा किया, जिसे साइकस-पिकोट मुआहदा कहा जाता है। उस मुआहदे के तहत बगदाद से कुवैत और खलीज के साहिल तक बरतानिया का कंट्रोल तस्लीम कर लिया गया। शुमाली इराक, उर्दन और सहरा सनाए तक जाने वाली
इलाकों तक उन पर भी बरतानिया का कंट्रोल तस्लीम कर लिया गया। जनूबी लिबनान से शिमाल की तरफ मरसीन, सिकंदरोन, अदाना और अलातोरिया के अंदर तक के इलाके फ्रांस के बराह रास्त कंट्रोल में चले गए। शाम पर फ्रांस का कब्जा तस्लीम कर लिया गया और फलस्तीन पर बरतानिया का कंट्रोल तस्लीम कर लिया गया, जबकि रूस और इटली को मौजूदा तुर्की के इलाकों का कंट्रोल दे दिया गया। चुनाचे साइकस पिकत मुआहदे के तहत पहली जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के बाद बरतानिया फलस्तीन पर काबिज हो चुका था। नतीजन 2 नवंबर 1917 को बरतानिया की तरफ से फलस्तीन सरजमीन पर एक आजाद सिहोनी रियासत के कयाम के लिए बेलफर डिक्लेरेशन सामने आया। बेलफर डिक्लेरेशन दरअसल उस वक्त के बरतानवी सेक्रेटरी खारजा आर्थर बेलफर और बरतानिया में सिहोनी कम्युनिटी के रहनुमा वोल्टेयर रोथचाइल्ड के गठजोड़ का नतीजा था। यही बेलफोर डिक्लेरेशन 1947 और 1948 में फलस्तीनियों के कत्ले आम और इसराइल के कयाम का मुहरक बना। उस नस्ल कशी को लकमल कहा जाता है। बरतानिया की सरपरस्ती में दुनिया भर से यहूदियों ने फलस्तीन का रुख किया और 1935 तक यहूदियों की तादाद 62,000 से जायद हो गई। मुकामी फलस्तीनी सहोनियों के जबरी आबादकारी के खिलाफ एहतजाज करते तो अंग्रेज फौज उन्हें गोलियों का निशाना बनाती। 1936 में फलस्तीनी अरबों ने बरतानिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर बगावत शुरू की, जो 1939 तक जारी रही, लेकिन बरतानवी हुकाम ने उस वक्त बगावत को बेमाना तरीके से कुचल कर दिया। अंग्रेज फौज ने सैकड़ों फलस्तीनों को शहीद किया, 2000 से जायद घरों को तबाह कर दिया, 9000 से जायद फलस्तीनों को हिरासती कैंपों में रखकर उन पर बेहमाना तशद्दुद किया गया। 1945 में मुसलमान इनकलाबी रहनुमा इज़्दैन अल कुसाम को बरतानवी फौजियों ने जनेन के पहाड़ों पर गोली मारकर शहीद कर दिया। बरतानिया ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा ले गया, जहां 19 नवंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा करारदाद 181 मंजूर कर ली थी, जिसमें फलस्तीनियों को यहूदी और अरब रियासतों में तकसीम कर दिया गया। उस वक्त फलस्तीन में सहोनियों के पास कुल अराजी का 6% से भी कम हिस्सा था, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के तकसीम के मंसूबे के तहत सहोनियों को 55% अराजी मुख्तस कर ली गई, जिसमें हैफा और जाफा जैसे अहम शहर, बंदरगाहों और ज़रई ज़मीन वाले इलाके शामिल थे। अक़वाम मुत्तहिदा से ग्रीन सिग्नल मिलते ही मुसला सहोनियों गिरोहों ने फलस्तीनियों और गरीब मुसलमान बेचारे फलस्तीनों पर धावा बोल दिया। उस वक्त 15 मई 1948 में बरतानिया ने फलस्तीन छोड़ने के लिए ऐलान किया। उसके 8 घंटे बाद ही सहोनी रहनुमा डेविड बेंगरोलियल ने फलस्तीन में यहूदी रियासत इसराइल का कयाम का ऐलान कर दिया। उस अरसे में मुसला सहोनी फौज ने फलस्तीन की 19 लाख आबादी में से 7.5 लाख अफराद को उनके घर जमीनों से और जायदादों से जबरी बेदखल कर दिया। मई 1948 से बेगुनाह निहत्ते फलस्तीनी मुसलमानों की बाकायदा बड़े पैमाने पर नस्ल कशी का सिलसिला शुरू हुआ, जिसे अरब लकमा के नाम से याद करता है। निहत्ते फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का यह सिलसिला आज भी जारी है। आज भी अहले फलस्तीन मदद के लिए मुसलमान उम्मा को पुकार रहे हैं, लेकिन वो मदद से कासिर हैं। गुज़िश्ता 100 साल में फलस्तीनी किस तरह सुकड़ता रहा और इसराइल किस तरह फैलता रहा, इस नक्शे में आपको बताते हैं। आज से 100 साल पहले फलस्तीन इस टुकड़े की मानंद दिखाई देता था, जो कुछ भी नहीं था। इसमें किस तरह यहूदी आबादकारी मुमकिन बनाई गई, आप देखेंगे कि ये नक्शा और मजीद आपको पता चलेगा। 1917 से लेकर 1939 तक ये सफेद जमीन का टुकड़ा जिसे फलस्तीन कहा जाता था, इसमें ये जो स्याह धब्बा है आपको दिखाई दे रहा है, ये यहूदी आबादकारी थी जो बढ़ना शुरू हुई जंग अजीम अव्वल के बाद। 1939 से लेकर 1945 के दरमियान यह स्याह धब्बों में मजीद इजाफा हो गया, क्योंकि बरतानिया और आलमी ताकतों की मदद से यहूदियों को दुनिया के मुख्तलिफ जिसको खास तौर पर यूरोप से लेकर फलस्तीन में आबाद किया जाने लगा। 1939 से लेकर 1945 तक सरजमीन फलस्तीन पर 94% आबादी अरब फलस्तीनियों की थी, जबकि सिर्फ 6% आबादी सिर्फ यहूदियों की थी। 1947 और 1949 के दरमियान ये वो अरसा था जब बड़ी तादाद में यहूदियों की सरजमीन फलस्तीन पर आबादकारी मुमकिन बनाई गई।
अब ये सफेद फलस्तीन सरजमीन का ये टुकड़ा ज्यादातर स्याह दिखाई दे रहा है। यही स्याह रंग बता रहा है कि इस पाक सरजमीन पर यहूदियों की कितनी बड़ी आबादकारी मुमकिन बनाई गई। 1967 जून में जंग हुई। उस जंग के बाद से लेकर 1993 तक यही हुआ कि सरजमीन फलस्तीनियों जो आज आपके सामने है, जिसका 100% हिस्सा इसराइली मिलिट्री ऑक्यूपेशन में तब्दील हो चुका हुआ है, और ये पूरी सरजमीन हैफा, जाफा, गजा और यरूशलेम तक इस वक्त मुकम्मल इसराइल के कब्जे में है। जी दोस्तों, ये थी हमारे मुसलमान मासूम फलस्तीनियों की नस्ल कशी की कहानी जो आज तक चली आ रही है। फलस्तीनियों और गजा का क्या मुस्तकबिल होगा ये कहना कबल अज वक्त होगा, बेहतर मेरा अल्लाह ही जानता है, मगर हमें दुआ करना चाहिए और हमारे प्यारे मुसलमान भाइयों को अल्लाह ताला फतह नसीब फरमाए, आमीन। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, अपने फलस्तीनी मुसलमान भाइयों का कौन कौन साथ देगा, जो साथ देगा वो कमेंट्स करके बताए। आप दोस्तों के कमेंट का इंतजार होगा, और उसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।